जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह इसका पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2025, एमपीपीसीएस, बीपीएससी सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब उस क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र। तो उसे जो है परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या कार्यालयीय ज्ञापन। तो वह जो है अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत आता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो वह अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तद्भव व तत्सम युग्मों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। घी, घृत, इधर, यत्र, कपास, करपास और लक्ष्य, लाख, लक्ष्य। तो इसमें जो है आपका युग्म सही नहीं है, आपका ऑप्शन डी। लाख का जो तत्सम शब्द होता है वह लक्ष्य होता है, लक्ष्य। बाकी तीनों जो है सभी युग्म तीनों सुमेलित हैं। घी का घृत होता है तत्सम, इधर का यत्र होता है तत्सम और कपास का जो तत्सम होता है वह करपास होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? हेमंत श्रीहीन, संकीर्ण उदार, चेतना मूर्छा, प्रसाद विषाद। तो इसका जो युग्म सही नहीं है वह आपका ऑप्शन ए। हेमंत का जो विलोम होता है वह शिशिर होता है, शिशिर। तो इसका ऑप्शन ए सही है और बाकी तीनों विकल्प जो है सही सुमेलित है। संकीर्ण का उदार होता है, चेतना का मूर्छा होता है और प्रसाद का विषाद होता है। किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं, उनका जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, आपको यह बताना है। ग्रह, गृह, प्रेक्षक, प्रेषक, दिन, दिन, अविराम, अविराम। यह जो है सभी संस्कृत शब्द है। पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रह का नक्षत्र होता है और गृह का घर होता है। प्रेक्षक, प्रेषक, इसमें प्रेक्षक जो होता है वह होता है देखने वाला और प्रेषक होता है भेजने वाला। तो इसमें जो है उल्टा हो गया है, तो यह जो है युग्म सही नहीं है। प्रेक्षक हो जाएगा देखने वाला और प्रेषक हो जाएगा भेजने वाला। और दिन का दिवस होता है और दिन का असहाय होता है। अविराम का सुंदर होता है और अविराम का लगातार होता है। विराम का जो होगा वह लगातार हो जाएगा। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, वह ऑप्शन बी है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन बी। जीवा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब इसमें स्वर कौन-कौन से आते हैं इसको देख लेते हैं। अग्र स्वर में आपका ई आता है, दीर्घ ई आता है, ए आता है और ऐ आता है। मध्य में आपका आ आता है, पश्च में आपका उ आता है, दीर्घ उ आता है, ओ आता है और आ आता है। ये सभी जो है पश्च स्वर में आते हैं और अग्र स्वर में ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। मध्य में आ आता है। तो ये स्वर जो है जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा जा रहा है इसमें। 4 शब्द दिए गए हैं, इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्र शब्द जो होता है वह पुल्लिंग होता है, बाकी तीनों जो है इच्छा, रक्षा, योग्यता ये सभी जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी पुल्लिंग पूछा जा रहा है। संतान, कड़ी, चील, सरसों का खेत। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वह आपका ऑप्शन डी है। सरसों का खेत जो है यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी संतान, कड़ी, चील ये सभी तीनों जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, सत धन आनंद। और इसका जो संधि होगा वह व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि, सत धन आनंद। इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट मेंस 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यह जो है दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 999 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स जो है 799 रुपये का हो जाएगा। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, अभि, अधि, अत, अद। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अध्यक्ष में उपसर्ग जो जुड़ता है वह अधि जुड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। संग्राम, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संग्राम में सम उपसर्ग है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, पिया, मोर, चार। तो इसमें प्रिय जो शब्द है वह तत्सम शब्द है, बाकी पिया, मोर, चार ये सभी जो है तद्भव शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? 4 शब्द दिए गए हैं, ठेठ, आराम, इंटर, अदालत। तो इसमें जो देशज शब्द है वह आपको आपका ऑप्शन ए, ठेठ जो शब्द है वह देशज है। आराम जो शब्द है वह फारसी है, फारसी का शब्द है आराम। इंटर आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश का शब्द है। और अदालत जो है अरबी शब्द, अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठेठ जो है देशज भाषा का शब्द है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। किस विकल्प में जो है सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है। गांव और गाय जो है दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसका ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है कौन-सा विकल्प में जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। उपेक्षा, मित्रत्व और सुखद, कायरता, 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें सुखद जो शब्द है, सुखद, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर इसे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बनाना है तो इसमें जो है सुख हो जाएगा। सुख शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी तीनों जो है, तीनों में भाववाचक संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पत्रिकाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ जो है उनके संपादक दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। कवि वचन सुधा, इसके जो संपादक थे वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वह बालकृष्ण भट्ट थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और सदादर्श जो पत्रिका के संपादक थे वह लाला श्रीनिवास दास थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। इसमें कौन सा सही संगत है आपको ये बताना है। जिसकी इप्सा जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान। जो छाती के बल चलता हो, उच्छिप्त। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, कृतार्थ। तो इसमें सही आंसर आप लोग चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहा जाएगा। जिसकी इप्सा की गई हो उसे ईशान नहीं, उसे इप्सित कहा जाएगा। इप्सित। और जो छाती के बल चलता हो वह जो है उरग। इसके लिए एक शब्द होगा उरग। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए कुलीन शब्द होता है, कुलीन। इसका ऑप्शन सी सही है। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से विकल्प कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके साथ रचना दी गई है। हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग। हरिवंश राय बच्चन, मधुकलश। और राम नरेश त्रिपाठी, विष्णु प्रिया। इसमें जो सही विकल्प नहीं है वो आपका ऑप्शन डी। ये जो विष्णु प्रिया रचना है ये आपका मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है विष्णु प्रिया। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित हैं। हरिऔध हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण रंगभंग जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त जी की है। और मधुकलश तो आपको पता ही होगा यह हरवंश राय बच्चन की है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। यह संस्कृत शब्द दिया गया है असक्त असक्त। इसका अर्थ बताना है। दोनों के भिन्न अर्थ होते हैं आपको पता ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस आसक्त का जो अर्थ होता है वह असमर्थ होता है और इस आसक्त का जो अर्थ होता है वह विरक्त होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? इसमें अव्यय पहचानना है। मैं वहां होकर हूं, तो इसमें वहां शब्द जो है वह अव्यय शब्द है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा एक युग्म जो है असंगत आपको पहचानना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पायु दीर्घायु, अंतरंग बहिरंग, अक्षर सक्षम। तो इसमें जो असंगत युग्म है वह आपका ऑप्शन डी है। अक्षर का जो
विलोम होगा वह क्षर होगा। बाकी तीनों जो है वह सही युग्म है। अल्पक का बहुग और अल्पायु का दीर्घायु, अंतरंग का बहिरंग। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए, इनमें कौन सा एक शब्द बहुवचन है? योद्धा, पानी, जनता, वर्षा। तो इसमें योद्धा शब्द जो हम है यह बहुवचन का शब्द है। बाकी तीनों जो है एक वचन है। पानी, जनता, वर्षा ये सभी एक वचन के शब्द हैं। कहने को ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। निपात वह शब्द होते हैं किसी बात को ज़्यादा जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह निपात कहलाता है। इसमें जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसमें एक तो आपका तो हो गया और दूसरा ही हो गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का तरीका, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। भय त्रास, रात जन्नी, वृक्ष द्रुम, वायु अनल। तो इसमें जो आपका युग्म सही नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। वायु का जो पर्यायवाची होता है वह अनिल होता है। अनिल। अनल जो है ये आग का है। बाकी तीनों जो है वह सही है। भय का त्रास होता है, रात का जन्नी होता है, रजनी होता है और वृक्ष का द्रुम। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। कौशिक लौटा हो, कौशिक लौटा हो। इसमें कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है कौशिक लौटा हो। इसका ऑप्शन सी सही है। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद जो है दोहा और रोला छंदों के योग से बनता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन सामग्री, काष्ठ, समिधा या संक्रांति। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो एक शब्द यूज होता है वह समिधा यूज होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का नाम ज्ञात करें। यह जो चिन्ह दिया गया है किसका चिन्ह है? अर्धविराम का, विराम का, अल्प विराम का या हंस पद का। तो यह जो है अर्धविराम का चिन्ह है। एक बिंदी और हलन जो लगता है वह अर्धविराम का चिन्ह होता है। विराम का तो एक पाई होता है। अल्प विराम का ये चिन्ह होता है अल्प विराम का। और हंस पद का जो चिन्ह होता है वह, जैसे कोई आप वाक्य लिख रहे हैं एक शब्द छूट गया तो इसका चिन्ह बनता है या हंस पद हो गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यह अर्धविराम का चिन्ह है। पर्यायवाची शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोप क्रोध, मयूर सिखी, यमुना कालिंदी, मंगल बुध। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। मंगल का जो पर्यायवाची होता है वो बुध नहीं होता है। मंगल का हित होता है। हित, कुशल, कुशल, कल्याण, भलाई, ये सभी जो है मंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।